आज हम जानेंगे सांख्य फिलोसफी के बारे में। सांख्य फिलोसफी जो हमारे 6 आस्तिक दर्शन हैं उनमें से ही एक हमारे सांख्य फिलोसफी है, जो वेदों में भी विश्वास करती है। लेकिन इस फिलोसफी की एक ये विशेषता है कि ये वेदों में विश्वास करती है लेकिन ईश्वर को नहीं मानती है। सांख्य फिलोसफी के जो फाउंडर हैं वो महर्षि कपिल मुनि हैं। और सांख्य फिलोसफी को समझने के लिए एक मूल ग्रंथ और है जिसका नाम है सांख्य कारिका, जो आचार्य ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखी गई है, जिसमें 72 कारिकाएं बताई गई हैं। और इस सांख्य फिलोसफी का पर्पस क्या है, मूल पर्पस क्या है, हमें इसको क्यों जानना चाहिए। तो सांख्य फिलोसफी कहती है कि अगर आपने आत्मा को और पुरुष को अलग अलग समझ लिया तभी आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो सांख्य फिलोसफी द्वैत की बात करती है, दो तत्वों की बात करती है कि पुरुष प्रकृति को अलग करती है और ये कहती है कि ईश्वर नहीं है। जो सृष्टि उत्पन्न हुई है वो इन दो तत्वों से ही उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे दो सिद्धांत बताए गए हैं सांख्य फिलोसफी में, एक है पुरुष, एक प्रकृति। इन दोनों से ही पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है और ईश्वर जैसी कोई मान्यता को ये नहीं मानती है। अगर हम देखें तो सांख्य फिलोसफी में कहा गया है पुरुषार्थ एव हेतु, कि जो पुरुषार्थ, जो आत्मा है, उसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो क्यों आई है, वो आत्मा किस लिए है। तो उसका एक ही हेतु है, मोक्ष के लिए। कि आत्मा को अगर हम जान लेंगे, हम पुरुष को जान लेंगे, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। जब हम उसे, अपने प्रकृति को हम आत्मा नहीं समझेंगे, अपने और प्रकृति में भेद जान लेंगे, तभी ही हमारा मोक्ष है, ऐसा ये श्लोक हमें बताता है। उसके साथ कहा गया है कि जो प्रकृति है उसके 3 गुण हैं, वो त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तम। ये प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं। इन्हीं तीनों गुणों से पूरी सृष्टि क्रिएट हुई है। वो कहते हैं कि ये जो पुरुष है ये चेतन है और जो प्रकृति है ये जड़ है। इन दोनों के सहयोग से ही पूरी सृष्टि क्रिएट हुई है, उत्पन्न हुई है। ईश्वर जैसी कोई मान्यता को ये नहीं मानते हैं। और कहते हैं कि प्रकृति जो 3 गुण है, जब इसमें असंतुलन आ जाता है तो पूरी सृष्टि क्रिएट होती है। पूरा ये जो सृष्टि है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सब क्रिएट होते हैं। तो कैसे क्रिएट होते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छे ढंग से, बहुत इजी वे में इन्होंने समझाया है सांख्य कारिका में, जहाँ पे कहा गया है कि जब पुरुष और प्रकृति का सहयोग होता है, तो जब उस प्रकृति जो जड़ है उसमें जब असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे 25 एलिमेंट्स की बात की गई है, 25 तत्व की बात की गई है। कि जो पहला तत्व है वो है पुरुष, और दूसरा तत्व क्या है, प्रकृति। ये सृष्टि में केवल 2 ही तत्व थे, पुरुष और प्रकृति। इन दोनों के सहयोग से सबसे पहले क्या आता है, महत। महत क्या, बुद्धि, इंटेलेक्ट। बुद्धि हमें निर्णय लेने के लिए मोटिवेट करती है, बुद्धि हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एनालाइज कराती है। उसके बाद क्या होता है, बुद्धि के बाद अहंकार आता है, ईगो आता है कि मैं ये मैं जानता हूँ, मैंने क्या है, मैं। तो ये बुद्धि के बाद होता है, जब बुद्धि होगी तभी तो हम, हमारे अंदर ईगो, अहंकार आया। तो अहंकार से क्या आया, इन्होंने कहा कि 3 गुण आए। कौन से, प्रकृति जो है 3 गुणात्मक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो अहंकार भी 3 प्रकार का हुआ, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। इस प्रकार से जो अहंकार वो 3 चीजों में डिवाइड हो गया। तो जो सात्विक अहंकार है उससे हमारे क्या, 11 इंद्रिय है। 11 इंद्रिय बोले तो एक मन, 5 हमारी ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया, तो 10 और 11, 11 इंद्रियां आई हमारे सात्विक अहंकार से। रासिक अहंकार क्या करता है, इनको बैलेंस करता है। और उसके बाद जो हमारा तीसरा तामसिक अहंकार है, उससे क्या आया, उससे तन मात्रा आई। और तन मात्रा से क्या आया, हमारे पंच महाभूत आए। अब पंच महाभूत के लिए तन मात्रा भी चाहिए, तो पहले तन मात्रा आई, उसके बाद 5 एलिमेंट्स आए। जैसे आकाश, उसकी तन मात्रा क्या है, शब्द है। वायु, उसकी तन मात्रा क्या है, स्पर्श है। इस प्रकार से हमारी पूरी सृष्टि क्रिएट हुई। तो सांख्य फिलोसफी कहता है कि ये जो पूरी सृष्टि क्रिएट हुई है, ये ओनली 2 तत्वों से हुई है, पुरुष और प्रकृति।
तो आपसे डेट में या आप एमए योगा का कोई एंट्रेंस देने जा रहे हैं, QCA IVI जो भी एग्जाम है, उसमें आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सांख्य फिलॉसफी के फाउंडर कौन है। तो महर्षि कपिल मुनि है। सांख्य फिलॉसफी पे जो ग्रंथ है, जो मूल ग्रंथ है इसका, वो क्या है? सांख्य कारिका है। और किसने लिखा है? आचार्य ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। आपसे पूछ सकते हैं कितने एलिमेंट्स बताए गए हैं, तो 25 एलिमेंट्स बताए गए हैं। आपको ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और आपको तन मात्रा पंच महाभूत दे देंगे। उसमें से पूछेंगे कि ज्ञान इंद्रियों में से आपको 4 ज्ञान इंद्रिया दे दी और एक उन्होंने पंच महाभूत ऐड कर दिया, और पूछेंगे इसमें से कौन सा ज्ञान इंद्रिय नहीं है। तो आपको मैं एक बार बता देती हूँ कि 5 ज्ञान इंद्रिय कौन सी है, 5 कर्म इंद्रिय कौन सी है, और तन मात्रा क्या है, महाभूत क्या है। तो अगर हम ज्ञान इंद्रियों की बात करें तो हमारे श्रवण कान, हमारी त्वचा, हमारे चक्षु, हमारी रस इंद्रिय, जीवा और ग्रहण, नासिका, ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, जो ज्ञान को लेती हैं। इससे हमें ज्ञान का चीजों का एहसास होता है कि हाँ ये चीज है। तो ज्ञान जो लेते हैं, जिससे ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान इंद्रिया होती है। तो हमारे कौन कौन सी होगी? कान हो गए, त्वचा हो गई, आंखें हो गई, जीवा हो गई और नासिका। तो हम इससे चीजों का ज्ञान लेते हैं। उसके बाद आ गया कर्म इंद्रिय। तो ज्ञान होने से ही कुछ नहीं होगा, तो कर्म भी तो करना होगा। अब जो ज्ञान ले रहे हैं उसको अप्लाई भी तो करना है, तो उसके लिए क्या है? दोनों हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, हमारा पायु एनस और उपस्थ जनन इंद्रिय होगी, और हमारी हमारी वाणी होगी, बोलना, ये भी हमारा कर्म इंद्रिय में आता है। तो 5 हमारी इस प्रकार से कर्म इंद्रिय होगी। कौन कौन सी? वाक मतलब वाणी, फिर आपका पाणी हाथ, फिर पैर, फिर उपस्थ और फिर पायु। तो इस प्रकार से आपके 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय हो गई। अब तन मात्राएं कौन सी है? शब्द कानों से जो सुना जाएगा, स्पर्श, फिर आपका रूप जो देखा जाएगा, रस और गंध जो नासिका से स्मेल की जाएगी। उसके बाद 5 महाभूत कौन कौन से है? तो सबको पता है, आकाश है, फिर वायु है, फिर अग्नि है, फिर जल है, आपका लास्ट पृथ्वी है। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में मैच करने के लिए आ जाता है कि आकाश की तन मात्रा क्या है, वायु की तन मात्रा क्या है, और इस तरीके से मैच करना आ जाएगा कौन सा तन मात्रा है या नहीं है, कौन से ज्ञान इंद्रिय है या नहीं है, कितने एलिमेंट्स है, इस प्रकार से। और